हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। आज का जो क्लास है क्लास 12th आर्ट्स के होम साइंस सब्जेक्ट का पहला वीडियो है, जिसमें हम 10 ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन का टॉपिक है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। मतलब कि जो भी लिखा गया है, जो आप देख रहे हैं 10 गो इक्वेशन, इन सब की जो है व्याख्या करना है। ठीक है सर। तब पहला कहा गया है प्रदूषण। तब प्रदूषण के बारे में आपको लिखना है। तब प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं? तब प्रदूषण जो है, जब कोई दूषित पदार्थ पर्यावरण में आकर पर्यावरण को जो है दूषित करता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं प्रदूषण। जैसे पानी में जो है गाय भैंस को नहलाना, कचरा बिगना प्रदूषण है। वायु में जो है धुआं जाना, गाड़ी से धुआं निकलना प्रदूषण है कि नहीं? तो जब पर्यावरण में हम लोग दूषित पदार्थ डालते हैं जिससे पर्यावरण दूषित होता है, तो उसे ही हम लोग प्रदूषण कहते हैं। बात आप समझ गए। प्रदूषण बहुत प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, है कि नहीं? बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। तब व्याख्या करना है। तो अगर 2 नंबर में कहे तो 10 लाइन में व्याख्या कीजिए। अगर 5 नंबर में कहे तो 2 पेज में व्याख्या कीजिए। ठीक है। अब जो है कहेंगे कि सर इसका जो है हमें जो है व्याख्या करने नहीं आएगा, तब कैसे करेंगे? पहला बात तो हम इस वीडियो में ही आपको याद करवा दिए कि प्रदूषण है क्या। तो जब दूषित पदार्थ पर्यावरण में आके पर्यावरण को दूषित करता है, गंदा करता है, तो उसे ही प्रदूषण कहते हैं। जैसे पानी में जो है गाय भैंस को नहलाना, कचरा डालना, रोड पे कचरा बिग दीजिए, है कि नहीं? धुआं जो है उड़ाइए, तो ये सब जो है प्रदूषण ही है। अब अगर आप मेरा हैंड रिटेन नोट्स चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करेला है। प्ले स्टोर से जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है SGS क्लासेस। SGS क्लासेस, चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है SGS क्लासेस ऐप को जो है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मजा ले सकते हैं, है कि नहीं? आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। खमीरीकरण का है। खमीरीकरण जो है एक प्रक्रिया होता है जो क्या करता है, तो जटिल कार्बनिक यौगिक को जो है सरल बनाने में काम करता है। अब खमीरीकरण प्रक्रिया का होता है, जैसे कि आप दूध से दही बनते हुए देखे हैं। तो दूध से दही बनते जो है एक लैक्टोबैसिलियस नाम का जो है एगो का होता है, तो जीवाणु होता है। वह दूध को जो है दही में चेंज करता है। तो ये एगो खमीरीकरण प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। मतलब कि जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल में चेंज करना ही क्या कहलाता है? तो ये खमीरीकरण कहलाता है। अब इसके बारे में भी जो है आप कहेंगे कि सर विस्तार से, तो विस्तार से ही हम अभी आपको बताए हैं। हम देखिए इन सब छोटा छोटा बोलते हैं, लेकिन लिखिएगा तो 10 लाइन में हो जाएगा कि खमीरीकरण का है। तो खमीरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को जो है सरलतम कार्बनिक पदार्थ में बदला जाता है। जैसे दूध से दही का बदलना, लैक्टोबैसिलियस नाम का जीवाणु जो है बदलता है। लिखिए आप, है कि नहीं? नहीं लिखेंगे तो आप जो है SGS क्लासेस को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। थर्ड नंबर है हार्मोन। ये हार्मोन का होता है। तो हार्मोन जो है हमारे शरीर के कोशिकाओं और अन्य भागों से निकलने वाले जो है एक प्रकार का पदार्थ है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर को जो है फुर्तीला बनाने में मदद करता है। क्या है? आपसे पूछेगा हार्मोन क्या है? तो हार्मोन जो है हमारे शरीर का हमारे शरीर के कोशिकाओं से निकलने वाला जो है एक प्रकार का पदार्थ है जो हम लोगों के शरीर को स्वस्थ रखता है, हम लोगों के शरीर को फुर्तीला बनाए रखने में मदद करता है। और ये जो है कोशिकाओं से निकलकर शरीर के अन्य भागों में भी पहुंचता है। ठीक है। तो ये सब बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि रजोनिवृत्ति क्या है? ये रजोनिवृत्ति जानते हैं क्या होता है? रजोनिवृत्ति होता है कि जब लड़की लोगों का जो है
महीनवारी हम लोग कहते हैं, महीना पे जो है उनके साथ एक घटना होता है। जब ये घटना बंद हो जाता है, यानी मासिक चक्र आना जब बंद हो जाता है, तब जो है उस महिला में जो है रजोनिवृत्ति नाम की जो है एक घटना उत्पन्न होती है। और रजोनिवृत्ति जब घटना उनके शरीर में उत्पन्न होती है तो उनको खतरा होता है बांझपन की, ठीक है, बच्चे ना जन्म देने की। और ये कब होता है? तो ये 40 के उम्र के बाद ही ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है। रजोनिवृत्ति का है तो मासिक धर्म का रुक जाना, यानी महीनवारी जो हम लोग कहते हैं उसका रुक जाना ही जो है रजोनिवृत्ति कहलाता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर महिलाओं में 40 साल बाद आता है और इसके कारण जो है महिलाएं बांझपन का शिकार हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम की बात करें तो आप सुने होंगे कि गाय भैंस जब बच्चा देता है तो 4-5 दिन तक जो है फेंसा वाला दूध निकलता है। उस दूध को ही हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। जैसे एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने के पहले, जन्म देने के 1 महीना पहले और जन्म देने के 1 महीना तक उनसे जो दूध निकलता है वो कोलेस्ट्रॉम होता है। ये दूध जो है हल्का पीला होता है, जो बच्चे के मानसिक विकास, शारीरिक विकास में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो हमनी के जो गाय भैंस के फेंसा का दूध होता है उसी को हम लोग कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। या माँ के शरीर से जब हम लोग जन्म लिए हैं तो जो 5-6 दिन तक हम लोग दूध पिए हैं वो कोलेस्ट्रॉम ही पिए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है आपसे नेक्स्ट पूछे दैनिक सफाई। दैनिक सफाई का है। दैनिक सफाई जो है हम लोगों के दैनिक जीवन का एक भाग है, जिसमें हम लोग अपने शरीर को डेली नहलाना, अपने कपड़ा को डेली धोना, किचन को साफ करना, घर में डेली झाड़ू लगाना, ये सब जो है दैनिक सफाई है। दैनिक सफाई करने से क्या होता है? तो आपका जो है स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपके घर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, देखने में आपका घर और आपका शरीर जो है सुंदर लगेगा। तो दैनिक सफाई उसे कहते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट अब है तंतु। ये तंतु का होता है। तंतु जो है हम लोग रेशा को कहते हैं। जैसे धागा आप एगो खरीदिए, ठीक है, धागा 5 रुपया के खरीदिए और उस धागा में देखेंगे कि एकदम में ही जो है पतला पतला रेशा दिखाई देगा। जितने धागा को खोलिएगा उतना ही ज़्यादा जो है उसमें रेशा दिखाई देगा। तो रेशा को ही हम लोग कहते हैं तंतु। तंतु जो है 2 प्रकार के होता है, जंतु तंतु। और जंतु एगो तंतु होता है और एगो पादप तंतु होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तंतु का होता है तो रस्सी को जो है फाड़ते रहिए, जो सबसे पतला जो है धागा में से निकलेगा, रस्सी में से निकलेगा सबसे पतला, उसको हम लोग तंतु कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए वॉशिंग मशीन, धुनाई मशीन। मतलब वॉशिंग मशीन का है तो वॉशिंग मशीन जो है कपड़ा धोने की एक मशीन है जो हम लोगों के समय की बचत करती है। वॉशिंग मशीन में जो है जब कपड़ा डाल देते हैं तो अपने से वो धो देता है, अपने से जो है वो जो है क्या करता है, आपको कुछ नहीं, कपड़ा जो है निकालिए और उसमें डाल दीजिए, पानी उनी जो है डाल दीजिए, उसके बाद अपने से धो जाएगा। ऐसा मशीन आ गया है कि उसमें कपड़ा अपने आप सूख भी जाता है। तो वॉशिंग मशीन जो है हम लोगों के दैनिक जीवन में उपयोग में आता है, जिससे लोगों की समय की बचत होती है, ठीक है। वॉशिंग मशीन आया तो लोगों का समय बचा, लोग जो हैं उसका उपयोग किए तो कंपनियों को भी फायदा हुआ, है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का उससे रोजगार भी चल रहा है। तो वॉशिंग मशीन के बारे में आपको व्याख्या करना है। तो वॉशिंग मशीन का है आप जान गए, दैनिक जीवन का एक हिस्सा है जिसमें कपड़ा धोल जाता है, जो कम समय में जो है काम कर देता है, लोगों का समय बचाता है। ये तो व्याख्या करेला था। आगे है खनिज धब्बा। खनिज धब्बा का होता है, जैसे आप देखेंगे तो हमर जो है शर्ट पे जो है मार्कर के जो है धब्बा लग गया है। तो मार्कर मतलब इंक, जिसे बोर्ड पे लिखते हैं व्हाइट बोर्ड पे, तो इंक के उसके बाद जो है दवाई मतलब लिक्विड जो पिए वाला आता है सर्दी खांसी में उसका। तो मार्कर, इंक, दवाई और ये सब खनिज के जो धब्बा लग जाता है उसी को खनिज धब्बा कहते हैं।
जैसे मान के चलिए हमारी शर्ट है, इस शर्ट पे जो है आप हो सकता है दिख रहा होगा कि मार्कर के जो है धब्बा लग गया है, तो इसे हम लोग खनिज धब्बा कहेंगे, ठीक है। खनिज धब्बा को छुड़ाने के लिए जो है हम लोग अम्ल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नींबू का रस, ठीक है। तो खनिज धब्बा का है, तो दवाई से अगर आपके कपड़ा पे कोई दाग लग जाए, इंक से कोई दाग लग जाए, तो वो जो है खनिज धब्बा है। बात समझ गए। रेडीमेड वस्त्र का है। रेडीमेड वस्त्र जो है एक प्रकार का वस्त्र होता है जो सिला सिलाई मार्केट में बिकता है, जो कम खर्चा में और एकदम देखे में सुंदर लगता है, उसी को हम लोग जो है रेडीमेड वस्त्र कहते हैं। सिला सिलाई मार्केट में बिकाता है, जिसे हम लोग खरीदते हैं, पहनते हैं और देखे में भी सुंदर लगता है, कम समय में हम लोग जो है उसका उपयोग करते हैं, वह रेडीमेड वस्त्र है कि नहीं। अब इनमें से कौन ऐसा चीज था जो आपको भारी लगा? अगर आपको भारी लगा तो आप जो है SGS क्लासेस को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। होम साइंस का नोट्स खरीद लीजिए, जिसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। लगभग जो है 100 से 150 जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद जो है 30 से 40 जो है आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम में लगभग आ ही जाएंगे। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कीजिए और मजा लीजिए, है कि नहीं। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं, अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।